तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ भाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर। तो पहला लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हम लोग कुछ फार्मूले और इम्पोर्टेंट टेबल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। टेबल हमने दोनों बनवाई थी, एक चतुर्थांश की टेबल और एक त्रिकोणमितीय मान निकालने की वैल्यू निकालने वाली टेबल। आप लोगों ने दोनों टेबल को बहुत पसंद किया, अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के तीसरे टाइप के जो फार्मूले हमारे रह गए हैं, उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे फार्मूले ये बन जाते हैं, इनको कैसे याद रखें, और इसके बाद आज त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे हम लोग कि ये बोर्ड एग्जाम में अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम लोग उसे कैसे हल करेंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, त्रिकोणमिति ये हमारा 10th, 11th, 12th और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा ये आज का सेशन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, पहला जो हमारा सूत्र होता है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फेमस फार्मूला है, ज्यादातर प्रयोग होता है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पहला सूत्र, उसके बाद चौथा सूत्र और इसके बाद सातवां सूत्र। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने 1, 4 और 7 क्यों लिखा, इसके बीच के सूत्र कहाँ गए। तो बच्चों, इसमें जो बीच के सूत्र हैं वो इन्हीं फार्मूलों से तैयार हो जाएंगे, यानी ये जो 3 सूत्र हैं इन तीनों सूत्रों से हमारे 9 सूत्र बनेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। तो हमें बच्चों सिर्फ 3 सूत्र याद रखने हैं, एक तो पहला सूत्र, चौथा सूत्र और सातवां सूत्र। इससे हमारा जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो दूसरा सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहीं पे रखें और ये कॉस को उठा के उधर कर दें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग याद रखेंगे पहले सूत्र को, ये अपने आप याद हो जाएगा। तीसरा हमारा सूत्र क्या बनेगा, अगर इसी प्रकार हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन को अगर उधर भेज दें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा बच्चों, एक सूत्र से 2 सूत्र हमारे तैयार हो गए। अब आते हैं चौथे सूत्र पर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। यहां से हमारा पांचवा सूत्र क्या बनेगा, अगर हम 10 को उठा के इधर ले आए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करें, इस 1 को उठा के इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 1 और बराबर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी चौथा सूत्र अगर याद रखेंगे तो हमें पांचवा और छठा ये दोनों सूत्र याद रखें। तो हमें ये पहला सूत्र याद रखना है और चौथा याद रखना है। इसी प्रकार से बच्चों हमको ये सातवां सूत्र भी याद रखना है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारा आठवां सूत्र क्या बनेगा, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1। इसके बाद हमारा अगला सूत्र क्या बनेगा, ये जो हमारा 1 है, 1 को उठा के अगर इधर ले आए तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने देखा ये जो 9 सूत्र हैं हमारे, ये हाई स्कूल में सिर्फ एक प्रश्नावली में लगते हैं। प्रश्नावली है 8D, उसके लिए इंपॉर्टेंट है 8D और E। लेकिन यही सूत्र जब हम लोग 11th में पहुंचते हैं तो इन सूत्रों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। 12th में पहुंचते हैं तो इसका योगदान और बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कक्षाओं में इस प्रकार के सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कोई भी टॉपिक चल रहा हो पर त्रिकोणमिति के सूत्रों के बिना लगभग सारे टॉपिक अधूरे हैं। तो चलिए बच्चों, आप लोग कॉपी पेन लेके ये सूत्रों को नोट कर लें और ये सूत्र अवश्य याद कर लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों ने हमारा पहला और दूसरा लेक्चर त्रिकोणमिति का ना देखा हो तो चैनल पर हमारे लेक्चर पड़े हुए हैं त्रिकोणमिति के, तो वो पहला दूसरा लेक्चर अवश्य देख लें, फिर आप लोग ये तीसरा लेक्चर देखें। तो चलिए बच्चों लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रश्न
हाई स्कूल में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ भी चुके हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। तो इसे लगाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, उससे बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और दूसरा तरीका हाई स्कूल लेवल पर देखा जाए तो वो सारणी की सहायता से हम लोग करेंगे, क्योंकि बच्चों को इसमें 2 थीटा के सूत्र हाई स्कूल में नहीं बताए गए हैं, केवल साइन 2 थीटा का सूत्र बताया गया है। वो भी ये वाला सूत्र tan थीटा वाला नहीं है, लेकिन काफी बच्चों को फिर भी जानकारी है, तो हम लोग दोनों तरीके से समझते हैं। तो ये हमारा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी, 1/√3, और 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 ऊपर रहेगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, 1 + 1/3। हम लोग इसमें लासा लेंगे तो ऊपर हमारा है 2/√3, नीचे लासा लेंगे, लासा हमारा कितना मिलेगा, लासा मिलेगा 3, ये 3 एकम 3, 1 एकम 1, यानी कि 3 + 1। तो ये वाला 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 3, और नीचे हमारा √3 × 4 हो जाएगा, यानी 4 × √3। तो 2 से तो हम लोग इसे काट देंगे। अब देखेंगे इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं, इधर समझ लेंगे हम लोग, ये वाले 3 को लिखेंगे √3 × √3, और नीचे हमारा कितना है, 2√3, 2√3, √3 कट गया, ये √3/2 किसका मान होता है, ये वैल्यू होती है sin 60 की, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है बच्चों वो कितना हो जाएगा, sin 60। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसका आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं। इसके दो तरीके हैं। दूसरा तरीका बच्चों कैसे लगाएंगे, ये हमारा एक सूत्र होता है sin 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपान 1 + tan स्क्वायर थीटा। फर्स्ट इंटर वाले बच्चे हमारे जानते होंगे इस फार्मूले को, हाई स्कूल वाले भी काफी बच्चे जानते होंगे। तो ये देखेंगे 2 tan थीटा बटे 1 + tan स्क्वायर थीटा, यानी थीटा की जगह यहाँ पे कितना है, 30। तो ये जो हमारा फार्मूला बनेगा ये बनेगा sin 2 और थीटा की जगह कितना है, 30। तो ये हो जाएगा sin 60, और sin 60 हमारा ए आंसर है। तो कौन सा हमारा बच्चों आंसर करेक्ट हो जाएगा, sin 60। जिसे ये फार्मूला याद है वो केवल 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, यानी विदिन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं दूसरा प्रश्न। sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान बताना है। तो sin 2a का हम लोग फार्मूला लगा देंगे, sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की जगह a है तो इधर क्या ले लेंगे, a। ये sin 2a का सूत्र लगा दिया, इधर हमारा है 2 sin a। तो बच्चों हम लोग देखेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा, sin a से sin a कट हो जाएगा, तो इधर रह गया cos a और इधर रह गया 1। अब हम लोग समझेंगे कि जो एक हमारा होता है वो कॉस में किसकी वैल्यू होती है। तो इससे पहले लेक्चर में ही हमने पूरी टेबल बताई है। तो जो एक हमारा होता है ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की 0 होती है, यानी कॉस 90 की 0 होगी। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब कॉस 0 की 1 होगी, तो ये वैल्यू होगी कॉस 0 की। तो हम लोग तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो cos से cos हट जाएगा, a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 0 डिग्री। यानी जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, a हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये अभी हमने इसी लेक्चर में जो सूत्र लिखाए हैं उसी में आप लोग अगर देखेंगे तो ये सूत्र शायद 8 नंबर पर लिखा होगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है sin स्क्वायर थीटा। अभी जो हमने 9 सूत्र लिखा है उसी में से था, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम लोग समझते हैं आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वो आ चुका है, sec 37 बटे cosec 53 इसका मान बताना है।
तो बच्चों हमने आपको चतुर्थांश सारणी पिछले वाले लेक्चर में बताई थी। जिन बच्चों ने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा हो तो वो लेक्चर देख लें, जिसमें हमने चतुर्थांश सारणी को याद करने की ट्रिक उसे बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि कौन सा अनुपात किस चतुर्थांश में प्लस का होता है, किस में माइनस का होता है, कब जो है सेक और कॉसेक चेंज किए जाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कब चेंज होते हैं, वो कौन सी दशा है जिसमें वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये सब के लिए हमारा दूसरा लेक्चर अवश्य देखें। तो चलिए समझते हैं बच्चों। हम लोग देखेंगे जब भी हमारा ये दोनों कोण मिलके 90 डिग्री होते हैं तो किसी एक को बदल दिया जाता है। यानी दो एंगल मिलके जब भी 90 डिग्री होंगे तो दो में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? मान लेते हैं ऊपर वाले को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो सेक 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सेक 37 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 53। अगर हम लोग 90 में से 53 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा? 37। और नीचे जैसा है वैसे ही लिख देंगे क्योंकि दो में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। अब 90 के केस में हमने क्या बताया था? 90 माइनस थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश में होता है, प्रथम में सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरा हमने ये बताया था कि 90 के केस में क्या होता है, जो हमारा सेक है वो कॉसेक में चेंज हो जाता है और ये प्लस का तो रहेगा ही क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी। सेक हमारा बदल जाएगा किसमें? कॉसेक में। कॉसेक आगे वाला कोण छोड़ के पीछे वाला कोण हम लोग लिख देते हैं और नीचे भी हमारा कितना है? कॉसेक 53। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1। तो जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो कितना हो जाएगा? 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिया जाता है। रेलवे, एसएससी, बैंक, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, सभी परीक्षाओं में, ज्यादातर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों। देखेंगे हमारा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे डॉट 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 89, यानी 89 तक ये ऐसे ही चला जाएगा। तो हम लोग क्या अभी हमने रूल बताया कि जब भी दो कोण मिलकर 90 होते हैं तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे? देखेंगे ये 1 और 89 ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं? ये दोनों मिलके हो रहे हैं 90। तो हम लोग इसे पहले लिख लेते हैं ऐसे, tan 1 और इंटू tan 89, इन्हें हम लोगों ने क्या किया? पास पास कर दिया। इसके बाद ये 2, इसी प्रकार tan 2 और उधर से 89 के पहले क्या आएगा? tan 88। इसी प्रकार से हम लोग इंटू में एक और ले लेते हैं tan 3 और इंटू में क्या कर लेते हैं? tan 87 और यही क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। कितने पदों तक जाएगा ये रूल बताएं? इसमें यहाँ पे 89 है तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। लास्ट में उधर कितना होगा? 46 होगा और 44 होगा क्योंकि बीच में 1045 आ जाएगा और 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो हम लोग इसको इसी प्रकार से चलाएंगे। तो 10 देखो ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं तो किसी एक को बदल लेते हैं। मान लो हम इस 1 को बदल दें तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 89, क्योंकि 90 में से 89 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 1। इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे में करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। मान लो ये पहले वाले को बदल दें, 10, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 88 और इधर हमारा कितना है? 1088, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। इसी प्रकार से ये 3 और 87, तो पहले वाले को चेंज कर लेते हैं 90 माइनस 87 और इंटू में 1087, ये हमारा ऐसे ही है। अब हमको पता है 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? प्रथम में। प्रथम में ऑल पॉजिटिव होते हैं। 90 के केस में 10 किस में बदल जाता है? 10 हमारा बदलता है कॉट में। तो क्या होगा? यहां भी कॉट हो जाएगा, यहां भी कॉट हो जाएगा और यहां भी, और ये डॉट डॉट जो चल रहा था ये ऐसे ही चलेगा। तो इसे हम लोग कर लेते हैं, ये कॉट और 89 हो जाएगा, कॉट 89। हमको पता है 1089 को 1/cot 89, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार ये 10 जो है ये कॉट में चेंज होके कितना हो जाएगा? cot 88 और 1088 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot 88।
इंटू, इसी प्रकार 10 90 माइनस 87 को हम लोग लिख सकते हैं cot 87, और ये 1087 को 1 अपान cot 87, और यही क्रम डॉट 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 यही क्रम हमारा चलता रहेगा। अब क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कैंसिल होते होते सभी में कितना प्राप्त होगा बच्चों, 1। तो 1 हमारा प्राप्त होगा, तो इधर भी हमारा 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, और ये डॉट 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 ये 1 प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो बच्चों कॉपी पेन लेके आप सभी लोग ये सभी सवालों को नोट करें, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपको आज का ये टॉपिक त्रिकोणमिति पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।